टीम वर्क की शक्ति अद्भुत होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं और एक दूसरे की मदद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। टीम वर्क हमें सिखाता है कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के पास अनोखी क्षमताएं और विचार होते हैं और जब हम इन्हें मिलाकर काम करते हैं तो हमें बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। एक अच्छी टीम में सहयोग, समझ और आपसी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क से हमें नई दृष्टि और नए विचार मिलते हैं। यह हमें बेहतर समाधान खोजने और समस्याओं का सामना करने में मदद करता है। हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते हैं और व्यक्तिगत विकास करते हैं। महान परियोजनाएं और उपलब्धियां हमें हमेशा एक टीम के सहयोग से ही संभव होती हैं। चाहे वह कोई खेल हो, कोई प्रोजेक्ट हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र, टीम वर्क की शक्ति हमें सफलता की ओर ले जाती है। टीम वर्क की शक्ति को पहचाने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। मिलकर काम करने से न केवल हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बल्कि एक मजबूत और सफल समाज भी बना सकेंगे। प्रेरणा और जुनून हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दो शक्ति तत्व हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है और हमें अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हमारी मेहनत और समर्पण की भावना मजबूत होती है। प्रेरणा हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है और हमें सफलता के मार्ग पर बनाए रखती है। हमें नए विचारों और संभावनाओं के द्वार खोलने में मदद करती है। जुनून हमारे कार्यों में ऊर्जा और उत्साह भरता है। जब हम किसी काम के प्रति जुनूनी होते हैं तो हम उसे पूरे दिल से करते हैं। जुनून हमें कभी हार न मानने का जज्बा देता है और हमें हमारी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। महान व्यक्ति जैसे कि स्टीव जॉब्स और APJ अब्दुल कलाम ने अपने जुनून के कारण ही अपने क्षेत्रों में असाधारण सफलताएं प्राप्त की। उनके जीवन हमें सिखाते हैं कि प्रेरणा और जुनून के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अपने जीवन में प्रेरणा और जुनून का महत्व समझें, इसे अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। याद रखें, प्रेरणा और जुनून ही वह शक्ति है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। खुद को जानना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यह हमें हमारी सच्ची पहचान, हमारी क्षमताओं और हमारी कमजोरियों को समझने में मदद करता है। खुद को जानने से हम अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। खुद को जानने का मतलब है कि हम अपनी रुचियों, अपने सपनों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पहचानें। हमें यह समझना चाहिए कि हमें क्या प्रेरित करता है और क्या हमें खुश रखता है। इसके लिए हमें आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को जानते हैं तो हम अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता महसूस करते हैं। यह हमें सही करियर चुनने में, सही दोस्तों का चयन करने में और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, अपने आप को जानो। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है।
खुद को जाने और अपने जीवन की यात्रा को अर्थपूर्ण बनाएं। आत्मज्ञान से आप अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकेंगे और जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक जिम्मेवारी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसमें युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा हमारे समाज का भविष्य है और उनकी सोच और कार्य समाज को नई दिशा देने में सक्षम है। सामाजिक जिम्मेवारी का मतलब है कि हम अपने समाज और समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें निभाएं। यह पर्यावरण की रक्षा से लेकर शिक्षा के प्रसार और ज़रूरतमंदों की मदद करने तक हो सकता है। जब हम अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं और उन्हें निभाते हैं तो हम समाज को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। युवाओं में ऊर्जा, उत्साह और नई सोच होती है। वे समाज में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। हमें अपने समाज की समस्याओं को पहचानना चाहिए और उनके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, स्वयं सेवा में भाग लेना चाहिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए। सामाजिक जिम्मेवारी को समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपके छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने समाज के प्रति जिम्मेदार बने और एक बेहतर और सुखद भविष्य का निर्माण करें। नए विचारों का स्वागत करना हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम नए विचारों के प्रति खुला मन रखते हैं तो हम न केवल खुद को सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम होते हैं। नए विचारों का स्वागत करने का मतलब है कि हम पारिवारिक तरीकों से हटकर सोचने के लिए तैयार हैं। यह नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। जब हम नए विचारों को अपनाते हैं तो हम समस्याओं के नए समाधान खोज सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हमेशा नए विचारों के प्रति खुले रहे हैं। उनके नवाचारी दृष्टिकोण ने दुनिया को बदल दिया है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को रोशन किया। नए विचारों का स्वागत करने से हम नई चुनौतियों का सामना करने और उन्हें प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं। यह हमें हमारी परिवेश और समाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। नए विचारों का स्वागत करें और उन्हें अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने मन को खुला रखें। एक नया विचार आपके जीवन और समाज को बदल सकता है। वर्तमान में जीना एक कला है जिसे समझना और अपनाना हमारे जीवन को सुखद और संतुलित बना सकता है। हम या तो अपने अतीत की घटनाओं पर सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में डूब जाते हैं। इससे हम अपने वर्तमान को जीने का असली आनंद खो देते हैं। वर्तमान में जीना हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से महसूस करने और उसका आनंद लेने का अवसर देता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को उस कार्य पर केंद्रित कर पाते हैं जो हम कर रहे हैं, जिससे हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ती है। महान दार्शनिक और गुरु हमेशा हमें वर्तमान में जीने की सलाह देते हैं। बुद्ध ने कहा था, भविष्य के बारे में चिंतित मत हो, अतीत को जानो और वर्तमान में जीने का प्रयास करो। वर्तमान में जीना हमें मानसिक शांति और संतुलन भी देता है। यह तनाव को
कम करता है और हमें अधिक खुश और संतुष्ट बनाता है। वर्तमान में जीना सीखें, अपने हर पल का आनंद लें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने कार्यों को पूरी एकाग्रता के साथ करें। यह आपको न केवल एक बेहतर विद्यार्थी बनाएगा बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करेगा।